जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सब अगर इंटरनेट पर एक्टिव हैं तो आप सब ने आज दो बड़ी अपडेट्स के बारे में सुना होगा। पहली रिपोर्ट तो हमने खुद कवर करी है, जहां पर हमने आपको बताया है कि कैसे रक्षा मंत्रालय एक कमेटी का गठन कर चुकी है जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के प्रोडक्शन को बढ़ाने में क्या क्या सहयोग हो सकता है और क्या क्या रोड मैप जरूरी है, इस पर काम करेगी। तो वहीं एक और रिपोर्ट अब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि भारत सरकार अब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं इनके इन्वॉल्वमेंट को कंसीडर कर रही है। और इनका जो करंट प्लान है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो एम का प्रोजेक्ट अब एसपीवी मॉडल के अंतर्गत ही आगे बढ़ेगा, जिसमें एचएएल, आडा और प्राइवेट सेक्टर कंपनियां मिल करके सहयोग करेंगी। हालांकि सहयोग के कार्य क्षेत्र का अभी बंटवारा नहीं हुआ है कि कौन कौन सा कार्य किसके कह सकते हैं झोली में आएगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड खुद इस समय अपनी जो नासिक प्रोडक्शन लाइन है या नासिक जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इसको प्राइवेट सेक्टर को ऑफर कर सकती है, जहां पर वो एमका की मैन्युफैक्चरिंग का कार्यभार संभालेंगे। इसके पूर्व एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर कहा गया था कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है जो कि तेजस मार्क 1A का जो प्रोडक्शन हर्डल है इसको दूर करने का प्रयास करेगा। और उसमें एक रिपोर्ट ये भी सामने आई थी कि इस समय जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं इनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जहां पर इनके पास खुद की एक प्रोडक्शन लाइन होगी और वहां पर अब ये एयरक्राफ्ट का निर्माण भी करेंगे। इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि चाहे तेजस मार्क 1A हो या फिर भविष्य का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम हो, ये सब काफी रफ्तार के साथ तैयार किए जाएं और भारतीय वायुसेना को एक नियमित अंतराल में इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी शुरू करी जाए। क्योंकि हम सब जानते हैं भारतीय वायुसेना घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है और हमारे प्रतिद्वंदी एक के बाद एक जो बड़े एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है उनको प्राप्त करते जा रहे हैं। इसमें पहले चाइना का ही नाम था, लेकिन संभावित है कि 2028 तक पाकिस्तान को भी FGFA का एक्सेस मिल जाएगा। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस समय आत्मनिर्भरता प्रोग्राम को सही मायने में बूस्ट मिलने की संभावनाएं लग रही हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा, चाहे तेजस मार्क 2 हो, तेजस मार्क 1A हो या फिर दूसरे इंडिजिनस वेपन सिस्टम हो, इनको लेकर सरकार में काफ़ी हलचल देखने को मिली है। और इसी बीच डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये अनाउंस कर दिया है कि अब तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 को पूरे तरीके से जो कैपेबिलिटी बूस्ट है अब स्वदेशी तौर पर ही मिलेगा। और इसके चलते DRDO ने अनाउंसमेंट करी है कि अब वो तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए स्वदेशी लेजर डेजिग्नेशन पॉड का विकास कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भारत अभी तक जो इजरायली सप्लाइड लाइटनिंग टारगेटिंग पॉड्स पर डिपेंडेंट था, इस डिपेंडेंसी को खत्म करने का यही सही समय है और इसके लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा, भारतीय वायुसेना के साथ इस समय स्पेसिफिकेशन और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को लेकर बातचीत चल रही है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चाहिए उस पर डिस्कशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और एक बार जैसे ही ये ओवर होता है, इसके तुरंत बाद जो डेवलपमेंट प्रोसेस है इसकी शुरुआत हो जाएगी। इंडियन एयरफोर्स ने खुद इस चीज़ की डिमांड करी थी कि उनका जो 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है और जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, इसमें जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ हैं इनका इस्तेमाल किया जाए। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो मौजूदा समय में इंडियन एयरफोर्स लेजर डेजिग्नेशन पॉड की जब बात आती है तो पूरी तरीके से इस समय जो इजरायली लाइटनिंग पॉड है इस पर डिपेंडेंट है। लेकिन अब भारतीय वायुसेना ये चाहती है कि आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने के लिए इसका भी स्वदेशी तौर पर जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसकी शुरुआत करी जाए। अब इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट जो अभी एस्पेक्ट हैं वो रखे जाएंगे। अच्छा, इस पॉड के बहुत सारे अपने एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि डिटेक्शन, रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। इसके अलावा डे एंड नाइट ऑपरेशंस इसके चलते काफ़ी ज़्यादा आसान होंगे। प्रिसीजन स्ट्राइक में इसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और रियल टाइम कम्युनिकेशन में भी ये जो पॉड हैं ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि ये रियल टाइम वीडियो और इमेजरी को ट्रांसमिट कर सकते हैं, जिसके चलते जो आगे के निर्णय हैं वो सफलतापूर्वक लिए जा सकते हैं। अगर हम बात आत्मनिर्भरता की कर रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि आत्मनिर्भरता का सीधा मतलब सिर्फ भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाना नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता का सही मतलब है कि सेना के तीनों अंगों को जो उनकी ज़रूरत है स्वदेशी तौर पर पूरा करके देना। और इसी क्रम में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। DRDO एक और हिस्टोरिक माइलस्टोन के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका है, क्योंकि प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत जो इंडिजिनस कन्वेंशनल सबमरीन बनाने का प्रपोजल है इसको बहुत जल्दी मंजूरी मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो अगले कुछ 1 से 2 महीने में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा जो अप्रूवल है वो प्रदान किया जा सकता है।
अगर हम विशेष तौर पर प्रोजेक्ट 76 की बात करें तो प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत 6 सबमरीन्स का निर्माण किया जाना है, लेकिन बड़ी बात इसमें यह होगी कि ये सबमरीन 90 से लेकर 95% इंडिजिनस कंटेंट के साथ हमें देखने को मिलेंगी। इसमें आयातित चीज़ों का इस्तेमाल काफ़ी कम होगा और जो स्वदेश निर्मित चीज़ें हैं वो बड़े पैमाने पर इसमें यूज़ करी जाएंगी। अब अगर इस टाइमलाइन की बात करें तो जो डिज़ाइन फेज़ है इसमें तकरीबन 3 वर्ष का समय लगेगा, और अगर हम कंस्ट्रक्शन फेज़ की बात करें तो इसमें 5 वर्ष आप और ऐड कर लीजिए। यानी जो पहली सबमरीन है एक अनुमान के हिसाब से 2033 तक भारतीय नौसेना को ज्वाइन कर सकती है, और ये एक प्रतिबिंब होगा हमारी आत्मनिर्भरता का जो कि हम नेवल टेक्नोलॉजी में स्थापित करेंगे। प्रोजेक्ट 76 प्रपोजल की बात करें तो ये बेसिकली अभी तक जो हमारे सफल प्रोजेक्ट रहे हैं उनकी आधारशिला पहले ही रखी गई थी, और प्रोजेक्ट 76 को लेकर के डीआरडीओ काफ़ी ज़्यादा इस बार कॉन्फिडेंट है। इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज एसएसएन और एसएसबीएन जो प्रोग्राम रहे हैं भारत के उनसे बोरो करी जाएगी, और इसको लेकर दावा किया जाता है कि ये काफ़ी एडवांस सबमरीन होगी जो कि लिथल वेपन पैकेज को कैरी करेगी। इसके अलावा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किया गया जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। लेकिन अभी इसमें जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है इसका अप्रूवल का इंतजार है। जैसे ही मिलता है तो औपचारिक रूप पर जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट अमेरिका को लेकर आ रही है। अमेरिका की तरफ से एक के बाद एक जो प्रस्ताव हैं वो लाए जाने की तैयारी इस समय भारत के लिए की जा रही है, और अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो इस समय मीडिया रिपोर्ट्स अब ये इंगित कर रही हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान अनायास ही नहीं आया था। इसके पीछे के बहुत सारे कारण थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका ये समझता है कि जो चाइना की विस्तारवादी नीति है अब ये अमेरिका के हाथ से निकल रही है, और अमेरिका अगर वाकई चाइना पर लगाम लगाना चाहता है तो भारत ही उनका एकमात्र साधन हो सकता है। डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि F-35 का भारत को ऑफर आना ये ऐसे ही नहीं आया, बल्कि इसके पीछे अमेरिका की सोची समझी रणनीति है। उनका कहना है कि अमेरिका भारतीय वायुसेना की स्थिति जानता है, और अमेरिका भारत के इंडिजिनस प्रोग्राम से परेशान नहीं है, बल्कि अमेरिका परेशान है चीन के बढ़ती प्रेजेंस से जिसको वो काउंटर करना चाहता है। और इसीलिए अमेरिका ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम होते हुए भी भारत को F-35 जैसे जेट्स हैं इनका भले ही अभी औपचारिक जो ऑफर है वो ना दिया हो, लेकिन अमेरिका मन जरूर बना चुका है। हालांकि यहाँ पर अभी स्पष्ट नहीं है कि भारत अमेरिकी ऑफर को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। इस पर बात करते हुए जो सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि भारत इस समय देखा जाए तो चौतरफे बेनिफिट को ग्रैब कर सकता है, क्योंकि भारत को रशिया का भी टॉप ऑफ द लाइन फाइटर ऑफर किया जा रहा है और अमेरिका का भी टॉप ऑफ द लाइन फाइटर है वो अभी ऑफर किया जा रहा है या ऑफर में है। अब ये डिसाइड भारतीय वायुसेना को करना है कि भारतीय वायुसेना किस प्लेटफॉर्म की तरफ जाती है, क्योंकि भारतीय वायुसेना को अमेरिकी फाइटर जेट्स का कोई अनुभव नहीं है। आज तक अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का हिस्सा नहीं बने हैं, जबकि अगर रशियन फाइटर्स की बात की जाए तो भारत के पास एक अच्छा खासा अनुभव है, और भारत के पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जहां पर वो Su-30 एयरक्राफ्ट को बनाता रहा है। तो यहाँ पर अब भारत को डिसाइड करना है, ये चीज़ अब भारत के हक में है कि भारत को किसके ऑफर्स की तरफ जाना है और किसके ऑफर को कंसीडर करना है। यहाँ पर अमेरिका अभी आने वाले भविष्य में ऑफर को हाथ से इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगा, और जो आकर्षक प्रस्ताव है भारत के सामने रख सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।